स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे आशु बैरवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता दिख रहा है, जिसमें वो खुले हुड वाली जीप में टशन के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में खास बात तो ये है कि जीप के आगे पीछे पुलिस एस्कॉर्ट भी देखी जा सकती है। ये मामला अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि वीडियो में देखी जा रही पुलिस सुरक्षा किस आधार पर उपलब्ध कराई गई है, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। वायरल हो रहे वीडियो में आशु बैरवा के साथ 3 अन्य युवक भी दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक युवक की पहचान कार्तिकेय भारद्वाज के रूप में हुई है, जो कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने हाल ही में सांगनेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और इस वीडियो में इन युवकों की मौज मस्ती और रीलबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के मामलों में बयान मैं नहीं देता। सर, प्रेमचंद बैरवा के बेटे की टशन के कई वीडियो वायरल हुए हैं, पुलिस स्कॉट कर रही है तमाम तस्वीर। ये बच्चों का मामला है। यदि प्रेमचंद बैरवा के बच्चे, कुछ छोटे बच्चे, उनके साथ कोई पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये बच्चों का मामला है, इसमें पुलिस एस्कॉर्ट करे नहीं करे, ये क्या मामला, तो बहुत छोटा मामला है जिसपे आप मेरे से मंत्री आप भी रह चुके हैं, लेकिन आपके बेटे और आपके बेटियों को तो कभी एस्कॉर्ट नहीं मिला। ये देखिए, ये जो एस्कॉर्ट का मामला मेरी नॉलेज में नहीं है। प्रेमचंद जी का क्या मामला है, आप कोई HSRP वाले पे पूछो, किसी और मामले पूछो। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पे जरूर मैं मानता हूँ कि प्रेमचंद जी बैरवा को एक्शन लेना चाहिए। उस कंपनी पे रोक लगाने की इन्होंने बात की थी, इसके बावजूद वो पैसे वसूल कर रही है। नंबर प्लेट, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार की नंबर प्लेट के नाम पर पहले लोगों को डराया गया, मजबूर किया गया कि आप HSRP नंबर प्लेट लगाओ। अब जब उन लोगों ने लगा ली तो प्रेमचंद जी बैरवा ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये प्लेट अब ये कंपनी को हम काम नहीं देंगे, हमारे खुद का ऐप डेवलप करेंगे। डिपार्टमेंट परिवहन विभाग वो भी नहीं हुआ, और वो अब कंपनी पैसे ले रही है। उन्होंने कहा हम पैसे दिलवाएंगे जिनके जमा हो गए। आज तक 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए पड़े हैं लोगों के उस कंपनी के पास, पैसे दिलाने चाहिए उनको। प्रताप जी, आप भी 2 बार सरकारों में मंत्री रहे, लेकिन आपने कभी अपने पद का न तो दुरुपयोग किया, ना आपके परिवार वालों ने किया। तो अगर बीजेपी में कोई पद का दुरुपयोग करता है, एस्कॉर्ट मिलता है और इस तरीके से अगर टशन दिखाई जाती है। आप देखिए, ये टशन है नहीं है, लेकिन मेरी एक नेचर है, आपको मैं खुल के कह रहा हूँ। चाहे वो बीजेपी के नेता का बच्चा हो, चाहे कांग्रेस के नेता का बच्चा हो, मैं बच्चों के मामले में बयान नहीं देता हूँ। यार, इतनी मर्यादा तो रहने दो। पॉलिटिक्स कहाँ पर जाएगी? मैं क्या आप उप मुख्यमंत्री बच्चों के खिलाफ थोड़ा ना बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो आपने सुना प्रताप सिंह खाचरियावास को। अब जिस बात ने सबसे ज्यादा खींचा है वो इन युवाओं को पुलिस एस्कॉर्ट द्वारा दी गई सुरक्षा को, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। पुलिस वाहन जीप के आगे और पीछे चलते दिखाई दे रही है इस वीडियो में, जिससे कि ये सवाल उठ रहा है कि मौज मस्ती और वीडियो बनाने के लिए नेताओं के बेटों को पुलिस एस्कॉर्ट क्यों दिया गया। ये मामला प्रशासनिक सवालों के घेरे में भी आ चुका है, क्योंकि सरकारी सुरक्षा संसाधनों का इस प्रकार के निजी मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाना अनुचित माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला, और जिस तरह से हम ये लगातार जो सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है प्रेमचंद बैरवा के बेटे का, आशु का, इसको देखकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए हर्षदा, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस वक्त राजस्थान में बजट सरकार है और बजट सरकार में उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा। उनके बेटे हैं आशु बैरवा, जो कि अभी उन्होंने 18 साल पूरे नहीं किए हैं, और वो खुली जीप में अगर अपनी अटखेलियां करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, या फिर अपनी टशन के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये चलिए ठीक है, इस तस्वीर को आप साइड में रखिए, लेकिन इसके पीछे जो दूसरी तस्वीर ये है कि एक डिप्टी सीएम के बेटे के पीछे सरकारी एस्कॉर्ट चल रहा, यानी कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक डिप्टी सीएम के बेटे को क्या इतनी बड़ी सुरक्षा दी जाना सही है या गलत है, और कितने तौर पर ये कितने मापदंडों को ये तय करता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या ये जो तस्वीरें सामने आई है, उन तस्वीरों के पीछे क्या है। देखिए कि अभी प्रेमचंद बैरवा ने भी कहा था कि वो बच्चा है। देखिए, बच्चा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पिताजी के पद का दुरुपयोग करेंगे या फिर सरकारी मशीनरी का उपयोग करेंगे। और सबसे बड़ा जो खाता यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि आखिरकार मौज मस्ती और रील बनाने के लिए पुलिस सुरक्षा क्यों दी गई। क्या ये आम जनता के लिए भी संभव है,
या फिर ये सिर्फ नेताओं के लिए एक विशेषाधिकार है। जिस तरीके से जो लोग अब ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कई लोगों ने तो जो है वो प्रेमचंद बेरवा के लिए लिखा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप देखिए कि जब पिताजी खुद परिवहन मंत्रालय के मंत्री हों और इसी के साथ साथ जो है वो डिप्टी सीएम हो, तो किसकी मजाल है जो इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई के सवाल उठाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज की सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब प्रशासन हमारा है, सरकार हमारी है, तो किसकी हिमाकत होगी इस पूरे प्रकरण पर जांच करने की, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या सरकारी स्कॉट को, सरकारी गाड़ी का जो जनता की मोटी कमाई जो टैक्स के रूप में आती है, उसका दुरुपयोग करना, ये हर्षदा सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए एक इंस्टाग्राम पे रील आपको पोस्ट करने के लिए या फिर सोशल मीडिया पे रील बनाने के लिए और इस तरह की, और उम्र की आपने जो जिक्र किया कि अभी तक 18 के पूरे हुए भी नहीं हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे, उन्होंने ऐसा खुद ने कहा है। तो क्या ऐसा भी अब तो लगातार देखिए इस चीज से, इस पूरे मामले से विपक्ष भी लगातार गुस्साए में है और लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिरकार अपने पिताजी के जो प्रेमचंद बैरवा हैं उनकी शह पे ये सब कुछ हो रहा है। देखिए हर्षदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सरकार होती है और सरकार में जब मंत्री होते हैं तो घर परिवार के लोग इसका ज्यादातर तो फायदा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन जो जिसको कह सकते हैं कि उनके परिवार के या तो खुद बेटे हो या फिर अड़ोस पड़ोस हो या फिर कोई करीबी रिश्तेदार, निश्चित तौर पर अपने करीबी का अगर कोई पद है तो उस पद का कहीं न कहीं दुरुपयोग तो ये लोग करते ही हैं। ये राजनीति में आमतौर पर देखी जाने वाली चीज है। लेकिन इससे पूर्व में भी देखिए कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो, उनके बेटा बेटी हमेशा से पद का दुरुपयोग करते हुए आए हैं, लेकिन इस पर किसी भी सरकार ने ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं बनाया। देखिए यहाँ पर अगर कड़ा कानून अगर बनता है कि अगर हमारे भी बेटा बेटी अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको एक आम नागरिक के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई होती है वो कार्रवाई उन पर भी और ये मैसेज भी होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेंद्र, अगर कानून बनता है तो ये एक मैसेज भी जनता के लिए होगा कि भाई जो तमाम जो नेताओं के बच्चे होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनके लिए भी वही कानून है जो एक आम नागरिक, जो आम जनता के लिए है। देखिए हर्षदा, ये बिल्कुल देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और सवाल के पीछे कई सारी चीजें छिपी हुई है। अब आखिरकार मौज मस्ती और रील बनाने के पीछे पुलिस सुरक्षा क्यों दी गई? क्या ये पुलिस प्रशासन का मखौल बनाया जा रहा है या उनका मजाक बनाया जा रहा है या पुलिस प्रशासन की ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाता है। देखिए जब स्कोर किसे दी जाती है, या तो वो मंत्री हो या फिर राजनीतिक ओहदे में कोई बड़ा पद हो, या तो उन्हें कोई राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई पद दिया गया हो तो आप स्कोर के लायक हैं, उस सुरक्षा कवच में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप मानते हैं कि डिप्टी सीएम का बेटा है या उनका परिवार है, अगर सुरक्षा के जांच के दायरे में अगर आ रहे हैं तो आप उनको एक अकेला पीओसो दे करके भी आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक स्कोट अगर पूरे दिन अगर चल रही है, क्योंकि बेटा जहाँ जहाँ पूरे दिन जाएगा, जयपुर में अगर वो भ्रमण भी करेगा या जयपुर की खूबसूरती निहारने के लिए भी अगर वो निकलता है, दैट मीन्स कि स्कोट उसके पीछे पीछे आगे पीछे चलेगा और सुरक्षा मुहैया कराएगा। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के ये है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, ये तस्वीर हमारे सामने है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सुरक्षा क्यों दी गई है, स्कोट देने का क्या रीजन था, यहाँ पर अब तक एक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखिए जब प्रेमचंद बेरवा से जब सवाल जवाब किया जाता है हर्षदा, तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से वो बात को काटने की कोशिश करते हैं कि बेटा है, गलती हो गई या इस तरीके का ऐसा कोई मसला है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जो भी तस्वीर है वो कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है। निश्चित सुरेंद्र, आपको नहीं हो चुकी है जी सुरेंद्र, आपको नहीं लगता कि जैसे प्रेमचंद बैरवा की हमने बाइट भी सुनी, उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की, मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने खुद ने कहा कि वो बच्चा है, गलती हो जाती है, तो क्या अगर कोई आम नागरिक ऐसा करता या कोई भी नियम का उल्लंघन करता तो उस पे क्या कोई कार्रवाई नहीं होती या उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता? तो फिर यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा गया?
देखिए हर्षदा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के जब ये बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल होने के बाद जब प्रदेश भर की जनता ने जब इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू की, तब प्रेमचंद बेरवा को लगा कि मुझे मीडिया के सामने इसका उत्तर देना चाहिए। मीडिया के सवालों से वो बचते हुए नजर आए। पहले तो दूसरी चीज कि उन्होंने जो मीडिया ने जो सवाल पूछा है उसका उन्होंने मौखिक तौर पर या ऑथेंटिक जो जवाब आना चाहिए था वो जवाब नहीं आया। अब यहाँ पर प्रेमचंद बेरवा का एक जवाब ये भी आ सकता था कि यदि मेरे बेटे से अगर कोई गलती हुई है तो निश्चित तौर पर एक आम व्यक्ति की तरह अगर कोई कार्रवाई होती है तो मेरे बेटे के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरीके का अगर कोई आधिकारिक तौर पर अगर प्रेमचंद बेरवा का अगर बयान आता तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में भजन सरकार है, जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम कर रही है। और जिस तरीके से भजन सरकार ये कहती है कि हम दोषियों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। अब देखिए कि हर गलती की सजा होती है, ये तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है एक तो डिप्टी सीएम के बेटे की, दूसरी चीज कि वो डिप्टी सीएम खुद परिवहन विभाग के मंत्री हैं। अब देखिए कि अगर एक आम व्यक्ति बिना लाइसेंस के अगर रोड पे इस तरीके से रील बनाते हुए, अटकेलियां करते हुए, अपनी टशन दिखाते हुए अगर उनके खिलाफ अगर कोई वीडियो वायरल हो जाता तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पुलिस उसके घर तक पहुंचती, वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती या फिर चालान काटती। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी तस्वीर अर्चना नजर नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर अब यहाँ पर ऐसे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब कौन देगा ये किसी को नहीं पता, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर एक और चीज का मैं जिक्र करूंगी, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, लेकिन शायद जब सरकार जब बीजेपी की आई थी, जब भजन लाल शर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वही राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जो रेड लाइट वाला कुछ ऐसा कोई केस आया था कि वो रेड लाइट पे भी रुकेंगे आम जनता की तरह। मैं अगर सही हूँ तो सुरेंद्र, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए जब भजन सरकार आई थी तो भजन लाल मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं आम व्यक्तियों की तरह रेड लाइट पर रुकूंगा, लेकिन हुआ क्या, 2-3 दिन तक उस नियम को फॉलो किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री का कन्वे लगा दिया गया। कन्वे यानी कि मुख्यमंत्री जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ के चारों तरफ के ट्रैफिक को जाम कर दिया जाता है। लेकिन हुआ क्या, उसका अंततः गतवा अब तक कोई इसका निराकरण नहीं निकला। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष ये कहती है कि बीजेपी ढकोसले करती है, तो ढकोसले का एक उदाहरण हम ताजा ये भी देख सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री 2-3 दिन तो रेड लाइट पर रुकते हैं, फिर वापस से अपनी उसी पटरी पर आ जाते हैं जहाँ पर एक जो मुख्यमंत्री को लगातार जो सुरक्षा को लेकर के बात उठती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वापस जब मुख्यमंत्री को आम जनता ने जब ट्रोल किया सोशल मीडिया पर, तो मुख्यमंत्री फिर से वापस उसी रंग में आ गए कि वो रेड लाइट पर रुके। लेकिन अभी देखिए, अभी ऐसी कोई भी तस्वीर मुख्यमंत्री की रेड लाइट की नहीं आ रही है। जब सवाल उठते हैं तो इन्हें जब विपक्ष घेरता है, जब आम पब्लिक घेरती है तो इनकी आंखें खुल जाती है। लेकिन ढाक के 3 ताकत में यहाँ कहूंगा कि यहाँ पर कोई भी स्थिति परिस्थिति नहीं बदलती है, पिक्चर वही है, सिर्फ स्क्रिप्ट बदलती है, किरदार बदलते हैं। हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वीडियो को आप सभी ने देखा और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से इस वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की जो कमेंट्स हैं, चाहे वो हम ट्विटर की बात करें, हम इंस्टाग्राम की बात करें, हम फेसबुक की बात करें, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो वायरल हो रहा है डिप्टी सीएम के बेटे का, और तमाम कमेंट्स भी आ रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और साथ ही साथ कई लोग इस बात पर भी सवाल उठाते दिख रहे हैं कि आखिरकार मौज मस्ती और रील बनाने के लिए पुलिस सुरक्षा क्यों दी गई है? क्या ये आम जनता के लिए भी संभव है? क्या उनको भी ऐसी सुविधा मिलती है, या फिर ये सिर्फ नेताओं के लिए ही एक विशेषाधिकार है? ये सवाल लगातार बना हुआ है।